सोचो डॉट। अगर कोई इंसान तुम्हें पूरी अटेंशन देना बंद कर दे, रिप्लाई देर से दे, तुम्हारे पीछे भागना छोड़ दे, तो क्या तुम उसे भूल जाते हो या उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं डॉट। वो मान लेते हैं कि लड़की को ज्यादा केयर, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अटेंशन चाहिए डॉट। लेकिन दिमाग डॉट, खास तौर पर इंसानी दिमाग डॉट, ऐसे काम नहीं करता डॉट। और खासकर एक लड़की का इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिस्टम उस चीज की तरफ ज्यादा खिंचता है डॉट, जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं होती डॉट। यह कोई गेम नहीं है, यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ बिहेवियर है डॉट। जब कोई लड़का अचानक इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है, उसका दिमाग इंस्टेंटली सवाल पूछने लगता है, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं अब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? वो इतना शांत कैसे है? और यहीं से एक डेंजरस केमिकल रिएक्शन शुरू होता है डॉट। दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, वही केमिकल जो एडिक्शन बनाता है डॉट, वही केमिकल जो अनसर्टेनिटी से पैदा होता है डॉट। जिसे पूरी अटेंशन मिलती है, वो सेफ फील करता है। लेकिन जिसे अटेंशन कभी मिलती है, कभी नहीं, वो इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है डॉट। यही रीजन है कि इग्नोर करने वाला आदमी दूर जाने के बाद भी दिमाग में बैठ जाता है डॉट। अब यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है डॉट। लड़की उस आदमी की तरफ नहीं लौटती जो उसे इग्नोर करता है डॉट। वो उस आदमी की तरफ लौटती है जो खुद से भरा हुआ है डॉट, जो अकेले खुश रह सकता है, जिसकी दुनिया सिर्फ वो नहीं है डॉट। और यह चीज डायरेक्टली मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है डॉट। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी में पर्पस, डिसिप्लिन और इमोशनल स्टेबिलिटी रखता है, तो उसका नर्वस सिस्टम काम रहता है डॉट। उसके वर्ड्स कम होते हैं, उसकी प्रेजेंस भारी होती है डॉट। और इंसानी दिमाग हमेशा काम एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है डॉट। अब इमेजिन करो, एक आदमी जो हर मैसेज का जवाब तुरंत देता है, हर बार अवेलेबल रहता है, हर मूड स्विंग में एडजस्ट करता है डॉट। उसका दिमाग एंग्शियस स्टेट में रहता है डॉट। और एंजाइटी डॉट कभी भी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। लेकिन जो आदमी इमोशनल कंट्रोल रखता है, जो रिएक्ट नहीं करता, जो चेज नहीं करता, उसका ब्रेन पैटर्न स्टेबल होता है डॉट। और स्टेबिलिटी ह्यूमन माइंड के लिए सेफ्टी और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा करती है डॉट। लड़की कंफ्यूज होती है डॉट, और कंफ्यूजन अट्रैक्शन को जन्म देती है डॉट। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं डॉट। वो सोचते हैं इग्नोर करना मतलब रूड होना डॉट। लेकिन स्टोइसिज्म यही नहीं सिखाता। स्टोइसिज्म सिखाता है अपनी इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी लाइफ पर फोकस, और वैलिडेशन की भीख न मांगना डॉट। जब तुम किसी को प्रूव करने में बिजी नहीं होते, तब तुम अननोइंगली पावरफुल बन जाते हो। और पावर डॉट बिना बोले महसूस होती है डॉट। यही रीजन है कि लड़की उसी आदमी की तरफ वापस जाती है जो इमोशनली सेंटर्ड होता है, ना कि इमोशनली नीडी डॉट। और यहाँ एक साइलेंट ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता। लड़की को वो आदमी नहीं चाहिए जो उसे चाहता है डॉट। लड़की को वो आदमी चाहिए जिसे वो चाह सके डॉट। और डिजायर हमेशा डिस्टेंस से पैदा होती है, अवेलेबिलिटी से नहीं डॉट। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि प्यार गलत है? क्या केयर करना वीकनेस है? नहीं डॉट। लेकिन इम्बैलेंस सबसे बड़ी बीमारी है डॉट। हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं होती, हेल्थ माइंड की भी होती है। जब कोई आदमी अपनी पूरी इमोशनल हेल्थ किसी और के हाथ में दे देता है, तो वो इंटरनली टूटने लगता है डॉट। और टूटा हुआ दिमाग डॉट कभी अट्रैक्टिव नहीं लगता डॉट। स्टोइक आदमी इमोशनली डिटैच्ड नहीं होता, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है डॉट। वो महसूस करता है डॉट, लेकिन बहता नहीं डॉट। और यही क्वालिटी उसे रेयर बनाती है डॉट। लड़की वापस इसलिए आती है क्योंकि वो आदमी उसे इमोशनली ट्रिगर नहीं करता, बल्कि मिरर दिखाता है डॉट। उसकी साइलेंस, उसकी एब्सेंस, उसकी कमनेस उसके अंदर के सवालों को जगा देती है डॉट।
और इंसान अपने सवालों के जवाब ढूंढने हमेशा वहीं लौटता है जहां से सवाल पैदा हुए थे डॉट। अब एक हर्ष रियलिटी सुनो डॉट। जो आदमी खुद को खो देता है किसी को पाने में, वो इवेंचुअली उसी से खो दिया जाता है डॉट। लेकिन जो आदमी खुद को बनाता है, अपनी बॉडी, माइंड और रूटीन पर काम करता है, उसके पीछे लोग नेचुरली आते हैं। यह अट्रैक्शन नहीं है डॉट, यह रिस्पेक्ट है डॉट। और रिस्पेक्ट डिजायर से ज्यादा डीप होती है डॉट। यही रीजन है कि ब्रेक के बाद भी इग्नोर करने वाला आदमी याद आता है डॉट, क्योंकि उसने कुछ छीना नहीं डॉट, उसने स्पेस छोड़ी डॉट। और स्पेस में ही इमेजिनेशन जिंदा रहती है डॉट। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें वैल्यू करे, तो सबसे पहले खुद को वैल्यू करना सीखो डॉट। अपना समय इन्वेस्ट करो, जिम में, स्लीप में, डिसिप्लिन में और मेंटल क्लैरिटी में डॉट। जब तुम इमोशनली हेल्दी होते हो, तब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती डॉट। और आयरनी ये है, जिसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है डॉट। यही स्टोइसिज्म का असली मतलब है डॉट। ना चेस, ना बेग, ना एक्सप्लेन डॉट। बस अपनी लाइफ इतनी सॉलिड बना लो कि तुम्हारी एब्सेंस भी हैवी लगे। और याद रखो, लड़की उसी की तरफ लौटती है जो उसे इग्नोर नहीं करता डॉट, बल्कि जो खुद को खोने नहीं देता डॉट। अगर तुम्हें ये सच लगा, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है डॉट, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ का वेकअप कॉल है डॉट। और जो समझ गया डॉट, वो कभी इमोशनली कमजोर नहीं रहेगा। अब जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो डॉट। जब तुम किसी को लगातार खुश करने की कोशिश करते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर छोटी बात पर एक्सप्लेन देते हो, तो क्या तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो या धीरे धीरे थक जाते हो? यही थकान सबसे पहले तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खा जाती है डॉट। और एक मेंटली एग्जॉस्टेड इंसान किसी को भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। लड़की वापस इसलिए नहीं आती कि उसे इग्नोर किया गया, वो इसलिए वापस आती है क्योंकि उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिना उसके भी कंप्लीट था डॉट। जब तुम किसी के बिना भी स्टेबल रहते हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमैटिक बढ़ जाती है डॉट, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जो स्कैर्सिटी क्रिएट करती है डॉट। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। साइलेंस और इग्नोरेंस अलग चीज है डॉट। साइलेंस में डेप्थ होती है डॉट, इग्नोरेंस में बिटरनेस डॉट। स्टोइक आदमी साइलेंट होता है, कोल्ड नहीं डॉट। वो रिप्लाई देर से देता है क्योंकि वो बिजी है, न कि इसलिए कि वो गेम खेल रहा है डॉट। वो दूर रहता है क्योंकि वो फोकस्ड है, न कि इसलिए कि वो केयर नहीं करता डॉट। और यही ऑथेंटिसिटी लड़की को कंफ्यूज करती है डॉट, क्योंकि उसका दिमाग सोचता है, ये मुझसे दूर क्यों है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल क्यों नहीं? ये रिएक्ट क्यों नहीं करता, लेकिन काम क्यों है? और कामनेस सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है उस इंसान के लिए जो इमोशनल केओस में जी रहा हो। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनो, जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे डॉट। जब कोई लड़की इमोशनल टर्ब्यूलेंस में होती है, तो उसे वो आदमी याद आता है जिसके पास इमोशनल कंट्रोल था, क्योंकि कंट्रोल सेफ्टी देता है डॉट। और सेफ्टी अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है डॉट। यही रीजन है कि वो मैसेज करती है, रिप्लाई चेक करती है, स्टेटस देखती है डॉट, क्योंकि उसे वैलिडेशन चाहिए डॉट। लेकिन इस बार वो तुम्हारी तरफ से। अब अगर तुम उस वक्त उसी पुराने नीडी वर्जन में वापस चले गए, तो गेम वहीं खत्म। लेकिन अगर तुम वही काम, बैलेंस्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान रहे, तो डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल जाते हैं डॉट। यह मैनिपुलेशन नहीं है डॉट, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है डॉट। और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटल हेल्थ की सबसे ऊंची फॉर्म है डॉट। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एक्शंस पर है, किसी और के फीलिंग्स पर नहीं डॉट। जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम फ्री हो जाते हो। और फ्रीडम सबसे अट्रैक्टिव एनर्जी होती है डॉट। अब इमेजिन करो एक आदमी जो किसी के आने जाने से हिलता नहीं डॉट,
जो ब्रेकअप के बाद भी रूटीन फॉलो करता है डॉट, जो दुख में भी जिम जाता है डॉट, जो लोनलीनेस में भी खुद को इम्प्रूव करता है डॉट, ऐसा आदमी रेयर होता है डॉट, और रेयर चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं डॉट। लड़की इसलिए लौटती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग आदमी को अंडर एस्टिमेट किया, और ये एहसास किसी भी मैसेज से ज्यादा हैवी होता है डॉट। अब आखिरी सच सुनो डॉट, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद करे तो अपनी लाइफ इतनी मीनिंगफुल बना लो कि तुम्हें याद करने का कारण बने डॉट। अटेंशन मत दो, प्रेजेंस बनो डॉट, वैलिडेशन मत मांगो डॉट, वैल्यू क्रिएट करो डॉट। और जब तुम ये कर लेते हो तो कोई तुम्हें छोड़ भी दे तब भी वो मेंटली तुमसे निकल नहीं पाता, क्योंकि तुम उसके इमोशनल ग्रोथ का हिस्सा बन चुके होते हो। यही वजह है कि लड़की उसी की तरफ लौटती है जो उसे पकड़ कर नहीं रखता डॉट, बल्कि जो खुद को खोने से बचा लेता है डॉट। और यही पॉइंट है जहां अट्रैक्शन खत्म होकर रिस्पेक्ट शुरू होती है डॉट। अगर तुम यहां तक समझ गए तो समझ लो, तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं सुन रहे थे डॉट, तुम अपनी मेंटल हेल्थ को अपग्रेड कर रहे थे।